राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ लोग जो होते हैं ना, दुष्ट लोगों से, जो गलत लोग हैं, गंदे विचार हैं, हमेशा किसी का मजाक उड़ाना या किसी का अपमान करना या उसे सताना, शोषण करना, अत्याचार करना, नीचे दिखाना। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर कर खूब आनंद लेते हैं, खूब मज़े लेते हैं, और हम परेशान होते रहते हैं। हमें लगता है कि ये कैसे ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ गया, या क्यों ये मुझे दुख दे रहा है। हम बार बार हमें शिकायत होती है, परमात्मा से भी शिकायत होती है हमारी कि हे भगवान, ऐसे लोगों को क्यों भेज दिए हमारी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हमें समझना होगा। देखिए दोस्तों, प्रकृति का एक नियम है, और इस नियम के अनुसार जो लोग भी हमारे जीवन में आज आए हैं, वो समझ लीजिए कि हमारे अच्छे के लिए है, हमारे भले के लिए है। चाहे वो कोई अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो गलत व्यक्ति हो। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि अच्छा व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन गलत व्यक्ति हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा कर सकता है? दोस्तों, परमात्मा को इस बात के लिए हमें धन्यवाद देना है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ऐसे समझना है कि इसके बदले में हम उसे दे क्या रहे हैं। इसके बदले में हम उसे कुछ दे रहे हैं? नहीं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में वो अपना समय दे रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है, फ्री में मतलब हमारा काम कर रहा है। मतलब ऐसे लोग जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो हम कमज़ोर नहीं होते हैं। कमज़ोर वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों की बातों में फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जो एक समझदार इंसान है, जिसके पास विवेक है, वो कभी भी ऐसे लोगों से परेशान नहीं होगा, वो कभी भी ऐसे लोगों से दुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इन लोगों की मुझे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे, मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो भाई, जब ये लोग हमारे पास, मतलब हमारे जीवन में ये आ चुके हैं, तो इस बात के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचो, और ये लोग आपको पहुंचाएंगे। इन्हीं लोगों के द्वारा आपका कल्याण होने वाला है। हमारे भीतर की जो बर्निंग डिजायर होती है, हमारा जो आत्मबल होता है, हमारा आत्मबल धीरे धीरे ऐसे लोगों को फेस करके और मजबूत होते चले जाता है। हम और स्ट्रोंग होते चले जाते हैं, और एक समय के बाद हमारी मंजिल हमें सामने दिखाई देती है। दोस्तों, तो क्यों घबराना ऐसे लोगों से? कहने का मेरा मतलब है दोस्तों, कि ऐसे लोग बेवजह आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं। परमात्मा की नज़र आप पे है, यूनिवर्स की कृपा आप पे होने जा रही है। इसीलिए ऐसे लोग, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आपको चारों तरफ से घेर लिए हैं, चारों तरफ से ताना मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, आप बहुत दुखी हो रहे हो। लेकिन आप यदि समझदारी से काम लें, आप यदि इस रहस्य को समझने का प्रयास करें, तो कहीं से भी आपको घबराने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए परमात्मा स्वयं रास्ता तैयार कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा, और वही लोग आपके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर है ना, वो सब लोग, वही सब लोग साफ करते जा रहे हैं, और आप निरंतर अपने लक्ष्य तक आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप अपने काम के प्रति कर्मनिष्ठ हो, आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो। आप अपना समय अपने काम में पूरी ईमानदारी से आप अपने काम को करना चाहते हैं। बट वो लोग क्या कर रहे हैं? आपके पीछे समय दे रहे हैं। तो एक तो आपका समय और प्लस उन लोगों का समय, तो डबल समय हो गया ना, समय तो डबल हो गया। तो ये डबल समय जब आपको मिल रहा है, तो आपकी जो तरक्की है वो डबल होगी। मतलब अगर 10 दिन लगने वाला है, तो वो 5 दिन में ही हो जाएगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जो क्रिटिसाइजर्स होते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो किसी का अपमान करते हैं, बहुत गंदे टाइप के लोग होते हैं, बेवजह हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ से कुछ ताना मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत हैं दुनिया में, ऐसे लोग बहुत हैं। किन किन लोगों का हम मुंह बंद करेंगे, किन किन लोगों को हम समझाएंगे? और बात ये भी है कि यदि हम समझाना चाहें या मुंह बंद करना चाहें, तो हमारे बस की भी बात नहीं। हम कितना मुंह बंद करेंगे, कितना समझाएंगे? इसलिए हमें खुद को परमात्मा के प्रति सरेंडर कर देना है, और उन लोगों के प्रति हमें गलत धारणा, गलत विचार नहीं पालना है, बल्कि उनके विचारों से, उनके कार्यों से
हमें खुश रहना है। हमें ये मान लेना है कि चलो ठीक है, मैं अपना लक्ष्य तुम ही लोगों के द्वारा प्राप्त कर पाऊंगा, मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, मेरी किस्मत शायद तुम ही लोगों के हाथों से बननी है ना। तो जो एक सकारात्मक इंसान होता है, पॉजिटिव इंसान होता है, वो इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ता है। बट जो एक निगेटिव इंसान होता है, जो छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है, परेशान हो जाता है ऐसे लोगों से, तो ये लोग ऐसे हैं कि उस व्यक्ति के ज़िंदगी को नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर लेंगे, उस व्यक्ति को भी अपनी संगत में मिला लेंगे। तो दोस्तों, हमें कुल मिला के उनके संगत में हमें नहीं पड़ना है, उनके विचारों में हमें, मतलब उनके विचार जैसे भी हैं, हमारे विचार वैसे नहीं होने चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा फोकस वहाँ होना चाहिए। उनका फोकस हम पे है, मेरे ऊपर है मान लीजिए, तो हमारा फोकस उन पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। तो हम सही तरीके से अपने काम को बिल्कुल ईजिली हम कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कितना सिंपल तरीका है, भगवान की कृपा है। बिना पैसा दिए 10-20 लोग, 50 लोग बिना पैसा का, बिना कोई सैलरी का, लोग बेवजह खट रहे हैं हमारे लिए, अपना समय दे रहे हैं हमारे लिए। तो क्या इसमें बुराई है? इसमें कहीं बुराई नहीं है। और वो लोग बुरे हैं, बुराई कर रहे हैं, करने दीजिए। उसी बुराई से हमारी ज़िंदगी की गाड़ी आगे जाने वाली है। तो इस बात को समझ जाइए दोस्तों।